आज की कहानी का शीर्षक है वॉरेन एडवर्ड बफे। वॉरेन एडवर्ड बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में हुआ था। उनके पिता हॉवर्ड बफे एक स्टॉक ब्रोकर और बाद में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य बने। उनकी मां का नाम लीला स्टॉल बफे था। बफे ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जहां व्यापार और वित्त की दुनिया से उनका परिचय बचपन से ही होने लगा था। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही पैसे और निवेश के प्रति असाधारण रुचि विकसित कर ली थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में व्यस्त रहते थे, तब बफे संख्याओं और पैसों की गणना में रुचि लेते थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया था कि पैसा केवल खर्च करने की चीज़ नहीं है। यदि उसे सही जगह लगाया जाए तो वह आगे और पैसा पैदा कर सकता है। यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनी। वॉरेन बफे की सबसे खास विशेषताओं में से एक थी उनकी कम उम्र में पैसा कमाने की इच्छा। उन्होंने बचपन में घर घर जाकर च्यूइंग गम और कोका कोला जैसी चीजें बेचीं। उन्होंने अखबार बांटने का काम भी किया। लेकिन बफे केवल पैसा कमाने तक सीमित नहीं थे। वे ये समझना चाहते थे कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। यही सवाल उन्हें निवेश की दुनिया की ओर ले गया। उन्होंने छोटी उम्र में ही शेयर बाजार में रुचि लेना शुरू कर दिया। केवल 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा। यह उम्र ऐसी थी जब ज़्यादातर बच्चे शेयर बाजार के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बफे के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं था। वे कंपनियों को समझने की कोशिश करते थे और ये देखते थे कि कौन सी कंपनी भविष्य में अधिक मूल्य पैदा कर सकती है। बफे के शुरुआती निवेशों में से एक ने उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक दिया। उन्होंने एक कंपनी के शेयर खरीदे और शेयर की कीमत बढ़ने का इंतजार किया। जब कीमत बढ़ी तो उन्होंने शेयर बेचकर छोटा सा लाभ कमाया, लेकिन उसके बाद शेयर की कीमत और ऊपर चली गई। बफे को महसूस हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी की थी। इस घटना से उन्होंने सीखा कि अच्छे निवेश में केवल शेयर खरीदना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सही समय तक उसे बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। यही सोच बाद में उनके निवेश दर्शन का एक प्रमुख हिस्सा बनी। बफे की उम्र बढ़ने के साथ उनकी कमाई के तरीके भी बढ़ते गए। वे अखबार बांटते थे, गोल्फ की गेंदें बेचते थे और कई छोटे छोटे व्यापार करते थे। उन्होंने कम उम्र में ही काफ़ी पैसा जमा कर लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपनी कमाई को तुरंत खर्च नहीं करते थे। वे बचत करते थे और फिर उस पैसे को निवेश करते थे। उनकी सोच धीरे धीरे ये बन गई कि यदि आज का पैसा सही जगह लगाया जाए तो भविष्य में वही पैसा बहुत बड़ा बन सकता है। यही कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि वृद्धि की शक्ति बाद में उनकी संपत्ति निर्माण का आधार बनी। स्कूल के बाद बफे ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की। वहां उन्होंने व्यापार और वित्त से संबंधित शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनकी असली प्रेरणा किताबों से आई। बफे ने बेंजामिन ग्राहम की प्रसिद्ध किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी। ये किताब उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। बेंजामिन ग्राहम को अक्सर वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक कहा जाता है। ग्राहम का सिद्धांत था कि किसी कंपनी के शेयर की बाजार कीमत और कंपनी की वास्तविक आर्थिक कीमत अलग हो सकती है। यदि किसी अच्छी कंपनी का शेयर उसकी वास्तविक कीमत से कम में मिल रहा है, तो निवेशक उसे खरीद सकता है। बफे इस विचार से बेहद प्रभावित हुए। बफे ने ग्राहम के साथ पढ़ने के लिए कोलंबिया बिजनेस स्कूल में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीधे निवेश की शिक्षा प्राप्त की। यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। ग्राहम ने बफे को सिखाया कि शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाजार कभी बहुत उत्साहित होता है और कभी बहुत डर जाता है, लेकिन एक समझदार निवेशक को इन भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बफे ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। बाद में उन्होंने ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग को केवल कॉपी नहीं किया, बल्कि उसे अपने तरीके से विकसित किया। 1950 के दशक में बफे ने निवेश की अपनी साझेदारी यानी बफेट पार्टनरशिप शुरू की। उन्होंने अपने परिवार और परिचितों से पैसा लेकर निवेश करना शुरू किया। उनका उद्देश्य था ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनके शेयर बाजार में कम कीमत पर मिल रहे थे। बफे बेहद अनुशासित तरीके से कंपनियों का अध्ययन करते थे। वे कंपनी की आय, संपत्ति, कर्ज, प्रबंधन, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति, भविष्य की संभावनाएं जैसी चीजों का अध्ययन करते थे। धीरे धीरे उनकी निवेश क्षमता की चर्चा फैलने लगी।
उनकी पार्टनरशिप ने वर्षों तक शानदार प्रदर्शन किया। अब कहानी आती है बफे के जीवन के सबसे प्रसिद्ध अध्याय पर। बर्कशायर हैथवे शुरुआत में बफे की आज की कंपनी जैसी नहीं थी। यह मूल रूप से एक टेक्सटाइल कंपनी थी। बफे ने बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीदने शुरू किए। उन्हें लगा कि कंपनी के शेयर की कीमत उसकी वास्तविक संपत्ति की तुलना में कम है। लेकिन कंपनी की स्थिति खराब होती गई। आखिरकार बफे और कंपनी के तत्कालीन प्रबंधन के बीच विवाद हुआ। बफे ने बर्कशायर हैथवे पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि केवल सस्ती कीमत पर खराब व्यवसाय खरीदना हमेशा सही रणनीति नहीं होती। यहीं से उनकी निवेश सोच में बड़ा बदलाव आया। बफे की निवेश यात्रा में चार्ली मुंगेर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। मुंगेर ने बफे को यह समझने में मदद की कि बहुत सस्ती खराब कंपनी खरीदने से बेहतर है कि उचित कीमत पर शानदार कंपनी खरीदी जाए। यह विचार बफे के निवेश दर्शन में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। इसके बाद बर्कशायर ने ऐसी कंपनियों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया जिनके पास मजबूत ब्रांड, अच्छा प्रबंधन और लंबे समय तक पैसा कमाने की क्षमता थी। बफे के सबसे प्रसिद्ध निवेशों में से एक कोका कोला है। 1980 के दशक के अंत में बर्कशायर हैथवे ने कोका कोला में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। कोका कोला केवल एक पेय कंपनी नहीं थी, उसका सबसे बड़ा फायदा था उसका ब्रांड। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग कोका कोला को पहचानते थे। बफे ने समझा कि मजबूत ब्रांड वाली कंपनी लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकती है। ये निवेश उनके दर्शन का शानदार उदाहरण बना। उन्होंने ये दिखाया कि किसी कंपनी में निवेश करते समय केवल आज की कीमत नहीं देखनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी अगले 10, 20 या 30 वर्षों तक मजबूत रह सकती है। बर्कशायर हैथवे का सीज कैंडीज में निवेश भी बफे की सोच समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सीज कैंडीज एक प्रसिद्ध कैंडी कंपनी थी। बफे ने देखा कि उसके ग्राहकों में ब्रांड के प्रति मजबूत विश्वास था। कंपनी अपने उत्पादों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत ले सकती थी और फिर भी ग्राहक खरीदते थे। यहीं से बफे के निवेश दर्शन में इकोनॉमिक मोड की अवधारणा महत्वपूर्ण बनी। इकोनॉमिक मोड का अर्थ है ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त जो कंपनी को अपने प्रतिद्वंद्वियों से बचाती है। ये हो सकता है मजबूत ब्रांड, पेटेंट, कम लागत, नेटवर्क प्रभाव, ग्राहक की आदत, मजबूत वितरण व्यवस्था। बफे ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनके पास मजबूत मोड हो। बफे की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई विशेष शेयर नहीं है, वह है चक्रवृद्धि वृद्धि। यदि आपका पैसा लगातार बढ़ता है और उस बढ़े हुए पैसे पर फिर से रिटर्न मिलता है, तो समय के साथ वृद्धि बहुत तेज हो सकती है। बफे की सफलता में उनकी पढ़ने की आदत का बहुत बड़ा योगदान है। वह कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अन्य व्यावसायिक सामग्री पढ़ने में काफ़ी समय लगाते रहे हैं। उनकी सलाह अक्सर यही रही है कि जो व्यक्ति निवेश में सफल होना चाहता है, उसे लगातार पढ़ना चाहिए। उनका मानना है कि ज्ञान भी कॉम्पाउंड होता है। आज पढ़ी गई चीज़ शायद तुरंत फायदा न दे, लेकिन वर्षों बाद वही ज्ञान किसी महत्वपूर्ण निवेश निर्णय में काम आ सकता है। बफे का एक प्रसिद्ध निवेश सिद्धांत है कि जब दूसरे लोग अत्यधिक लालची हों तो सावधान रहना चाहिए और जब बाजार में डर हो तो अवसर तलाशना चाहिए। बाजार में जब शेयर तेजी से बढ़ते हैं, लोग अक्सर बिना कंपनी को समझे खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब बाजार गिरता है तो लोग डरकर अच्छी कंपनियों को भी बेच देते हैं। बफे भावनाओं के बजाय व्यवसाय की वास्तविक स्थिति पर ध्यान देते हैं। बफे के नेतृत्व में बर्कशायर हैथवे धीरे धीरे एक साधारण कंपनी से विशाल कंग्लोमरेट बन गई। आज इसके कारोबार में बीमा, ऊर्जा, रेलवे, विनिर्माण, सेवाएं और रिटेल जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। बर्कशायर हैथवे के प्रमुख व्यवसायों में गाइको, BNSF रेलवे, बर्कशायर हैथवे एनर्जी और अनेक अन्य कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा बर्कशायर लंबे समय से कई बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में भी निवेश करती रही है। इस मॉडल की खासियत ये रही कि बर्कशायर कई व्यवसायों से आने वाले कैश फ्लो को फिर से दूसरे अच्छे अवसरों में निवेश कर सकती थी। बफे के आधुनिक दौर के सबसे चर्चित निवेशों में एप्पल भी शामिल है। एप्पल में निवेश ने ये दिखाया कि बफे की वैल्यू इन्वेस्टिंग केवल पुराने उद्योगों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एप्पल को एक मजबूत कंज्यूमर ब्रांड, विशाल इकोसिस्टम और ग्राहक लॉयल्टी वाली कंपनी के रूप में देखा। बफे केवल निवेशक ही नहीं, बल्कि बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं।
उन्होंने अपनी संपत्ति का विशाल हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उनका मानना है कि अत्यधिक संपत्ति को समाज के लिए उपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने गेट्स फाउंडेशन सहित कई फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स को बड़ी मात्रा में दान दिया है। उनका और बिल गेट्स का नाम गिविंग प्लेज से भी जुड़ा है, जिसके माध्यम से अरबपति अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए देने का संकल्प लेते हैं। वॉरेन बफे की पहली पत्नी सूजन बफेट थी। दोनों की शादी 1952 में हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, सूजन एलिस बफेट, हावर्ड ग्राहम बफेट, पीटर बफेट। बाद में बफे का संबंध एस्ट्रेड मैंक्स से हुआ और दोनों ने 2006 में विवाह किया।